शहरों में और अमीर घरों में तो बाल धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल दशकों से हो रहा है, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में शैम्पू गांव-गांव पहुंच गए हैं। 1 रुपये से लेकर 4-5 रुपये तक के पैकेट आजकल पान, सिगरेट और चाय की दुकानों में भी लटके हुए देखे जाते हैं। इनमें से कुछ शैम्पू तो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन दूर दराज में और शहरों की मलिन बस्तियों में पहुंचने वाले शैम्पू तो डुप्लीकेट भी होते हैं, जिनमें कपड़ा धोने वाले डिटर्जेंट को घोलकर खुशबू डालकर बेच दिया जाता है। इस वीडियो में हम डुप्लीकेट या मिलावटी शैम्पुओं की नहीं, बल्कि अच्छे कहे जाने वाले और बड़ी कंपनियों के शैम्पुओं की बात करेंगे। सच्चाई ये है कि अच्छे माने जाने वाले शैम्पू भी हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये धीरे धीरे अंगों को ख़राब करते रहते हैं, जिसका पता हमें बहुत देर में लगता है और हम उसके लिए कई अन्य चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन शैम्पू को नहीं। पहले देख लेते हैं कि सामान्य शैम्पू में मिला क्या होता है। सारे शैम्पुओं में झाग पैदा करने वाले और सफाई करने के लिए केमिकल होते हैं। इन्हें सरफेक्टेंट कहते हैं, जो एक तरह के डिटर्जेंट होते हैं, लगभग वैसे ही जैसे कि रिन, निरमा और सर्फ के डिटर्जेंट। इसे घोलने के लिए थोड़ा सा पानी मिला होता है। अधिकतर शैम्पुओं में अल्कोहल भी मिला होता है। इसे गाढ़ा करने के लिए भी कुछ और केमिकल मिलाए जाते हैं। सुलझाने के लिए अलग केमिकल होते हैं। इनको सिल्की और मुलायम बनाने के लिए भी कुछ अन्य केमिकल डाले जाते हैं। शैम्पू को ख़राब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाने पड़ते हैं और खुशबू देने के लिए आर्टिफिशियल सेंट भी इसमें मिलाई जाती है। यानी आम शैम्पू कई सारे केमिकल्स का घोल होता है। यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि कुछ शैम्पुओं में इनमें से कुछ केमिकल नहीं मिले होते, लेकिन वो उस बात को लेकर जो दावे करते हैं वो भी सही नहीं होते। उदाहरण के लिए एलोवेरा और नीम के नाम पर शैम्पू बेचे जाते हैं। इनमें बाकी सब कुछ अन्य शैम्पुओं जैसा ही होता है, बस गाढ़े करने वाले केमिकल के बदले एलोवेरा नाम के पौधे का चिपचिपा पदार्थ मिला होता है या थोड़ा सा नीम का काढ़ा। एग शैम्पू होता है जिसमें अंडे की सफ़ेदी मिली होती है, लेकिन अन्य लगभग सारे केमिकल और प्रिजर्वेटिव तो और भी अधिक, नहीं तो अंडे का प्रोटीन सड़ जाएगा। ये भी जानना ज़रूरी है कि जो कम हानिकारक केमिकल होते हैं वो प्रायः महंगे होते हैं और वो केवल विशेष शैम्पुओं में ही मिलाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इन केमिकल्स को, जिनके बारे में मैंने अभी कहा है, वो किस तरह अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। लगभग सारे शैम्पुओं में एक तरह का डिटर्जेंट होता है जो बहुत झाग देता है। उसकी केमिकल संरचना को सल्फेट कहते हैं। इनमें से सोडियम लॉरेल सल्फेट सामान्यतः उपयोग में आने वाला सल्फेट है। बालों की जड़ों को मुलायम रखने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए उनकी जड़ों में से तेल निकलता रहता है। ये तेल सल्फेट से सूख जाता है, जिससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और त्वचा रूखी। इनकी वजह से त्वचा बहुत सेंसिटिव भी हो जाती है। साथ ही उसमें जो पहले से कोई रोग हों तो वो रोग ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकते हैं। यह भी पाया गया है कि जब फैक्ट्री में सल्फेट का उत्पादन होता है तो उनमें 1,4-डाइऑक्सेन नाम के कैंसर पैदा करने वाले केमिकल की मिलावट हो जाती है। जो शैम्पू सल्फेट फ्री कह के बेचे जाते हैं उनमें सल्फेट से मिलते जुलते केमिकल होते हैं। उन पर बहुत अभी रिसर्च नहीं हुई है और हो सकता है वो उतने ही हानिकारक होते हों। शैम्पुओं में प्रायः कुछ तरह के अल्कोहल मिले होते हैं। अल्कोहल को सिर के तेल पर शैम्पू का असर अधिक करने के लिए मिलाया जाता है, लेकिन कई तरह के अल्कोहल बालों को रूखा बना देते हैं। अल्कोहल से बाल टूटने भी लगते हैं। इनमें से कुछ अल्कोहल, जिन्हें फैटी अल्कोहल कहते हैं, वो तो ठीक माने जाते हैं, लेकिन ये महंगे शैम्पू में ही प्रायः मिलाए जाते हैं। शैम्पुओं में फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल एक प्रिजर्वेटिव की तरह होता है। इससे उलझे हुए बाल भी सीधे हो जाते हैं। कई खोजों में ये प्रमाणित हो चुका है कि फॉर्मेल्डिहाइड से कैंसर होने का खतरा होता है। कुछ शैम्पुओं में यूरिया मिलाया गया होता है। इसके विघटन से भी फॉर्मेल्डिहाइड पैदा होता है। अधिकतर शैम्पुओं में पैराबेन्स नाम के केमिकल प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल में आते हैं। ये केमिकल त्वचा से होते हुए शरीर के कई अंगों में पहुंच जाते हैं और उन्हें ख़राब कर देते हैं। इनसे एलर्जी होना काफ़ी देखा जाता है और ये ब्रेस्ट कैंसर और हार्मोन का असंतुलन ऐसे खतरनाक रोगों को भी जन्म दे सकते हैं। शैम्पू में हेक्साक्लोरोफीन नाम का एक केमिकल भी पड़ा हो सकता है। ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। इससे त्वचा के कई रोग जैसे कि सूखापन, धूप से जल जाना, चकत्ते हो जाना, ये सब हो जाते हैं। ट्राइक्लोसैन नाम का एक केमिकल जो पहले टूथपेस्ट में मिलाया जाता था, ये बैक्टीरिया को नष्ट करने के काम में आता है और ये पता लगा कि ये मुंह की त्वचा से सीधे खून में पहुंचकर जनन अंगों को यानी सेक्स ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अब इसे टूथपेस्ट में मिलाना बैन कर दिया गया है, लेकिन अब भी इसे शैम्पू में मिला दिया जाता है। कुछ शैम्पुओं में फिनॉक्सीइथेनॉल ये प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। इससे आँख, त्वचा और फेफड़ों में जलन होने की शिकायत हो सकती है। इसे हमारे नर्वस सिस्टम यानी नसों के लिए भी नुकसानदेह पाया गया है।
थैलेट नाम के केमिकल शैम्पू के केमिकल्स को एक साथ मिलाए रखने के लिए डाले जाते हैं। ये केमिकल किडनी, लीवर, जनन तंत्र और थायराइड को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं, जैसे कि वीर्य में स्पर्म का कम हो जाना, हार्मोन्स का असंतुलन और इम्यूनिटी कम हो जाना। क्योंकि ये हार्मोन तंत्र को ख़राब कर देते हैं, इसलिए इनसे डायबिटीज़ और मोटापा होने का खतरा भी होता है, और ये भी कई खोजों से पुष्ट हुआ है। कुछ खोजों में थैलेट को दिल की बीमारी और अचानक मृत्यु हो जाने से जुड़ा पाया गया है। जिन शैम्पुओं में थैलेट पड़े हों उन्हें प्रेगनेंसी में यानी गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शंका भी है कि ये केमिकल गर्भ में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। शैम्पुओं में गाढ़ापन देने के लिए और डिटर्जेंट को बैलेंस करने के लिए कुछ फिलर जैसी चीज़ें मिलाई जाती हैं। अगर एलोवेरा या अच्छे तेल हो तो ठीक है, लेकिन सामान्य शैम्पुओं में सिलिकॉन नाम के केमिकल मिले होते हैं, जिनमें से डाइमेथिकोन प्रमुख है। ऐसे केमिकल बालों और त्वचा पर एक लेयर की तरह चढ़ जाते हैं, जिनसे बाल सुंदर लगने लगते हैं और उलझते नहीं। हालांकि इनसे बालों को कुछ बल भी मिलता है, लेकिन अगर ये सिर में अधिक रह जाएं तो इनसे बालों की जड़ों की तेल ग्रंथियां बंद हो जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो छोटे छोटे दाने, फुंसियाँ जिन्हें कहते हैं, वो पैदा हो जाती हैं और खुजली होने की संभावना हो जाती है। लगभग सभी शैम्पुओं में, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक शैम्पुओं में भी आर्टिफिशियल खुशबुएं मिलाई जाती हैं। इनमें जो केमिकल होते हैं वो सांस से सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और बहुत कम मात्रा में भी वो अंदरूनी ग्रंथियों और लिम्फ तंत्र, इनके काम में बाधा डालते हैं। कुछ लोगों को इनसे एलर्जी भी हो जाती है। अधिकतर शैम्पुओं में कंडीशनर मिला होता है, जो बालों में एक परत की तरह चढ़ जाता है, जिससे बाल रेशमी और चमकदार लगने लगते हैं। एक कंडीशनर होता है रेटिनाइल पामिटेट, जिससे कुछ लोगों की त्वचा में खुजली और लालपन आ जाते हैं। इसके बारे में पता चला है कि अगर ये त्वचा में लगा हो तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनका दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि ये किरणें त्वचा का कैंसर पैदा कर देती हैं। शैम्पू में मिलाए जाने वाले केमिकल्स की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनको गिनाने में ही काफ़ी समय लग जाएगा, और एक एक करके इनके नुकसानों पर बड़ी चर्चा 10 मिनट के वीडियो में संभव ही नहीं है। सन 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने ये पाया कि सबसे अधिक प्रचलित और बेस्ट माने जाने वाले शैम्पुओं में भी कैंसर पैदा करने वाले केमिकल होते हैं। इसके बाद कंपनियों को अपने उत्पाद वापस लेने पड़े थे। ऐसा पता लगने के बाद ये कंपनियां या तो अपने उत्पादों में जो नए केमिकल मिलाती हैं वो भी कमोवेश पहले जैसे ही होते हैं, या जिन देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां जांच नहीं करती या उनकी नहीं चलती, वहाँ ये कंपनियां पुराने उत्पाद बेचती रहती हैं। 2023 में डेनमार्क में किए गए एक सर्वे में वहाँ के सबसे प्रसिद्ध 72 शैम्पुओं को जांचा गया तो पाया गया कि उनमें से 30 में बहुत खतरनाक केमिकल मिले हुए थे, और अन्य 18 में भी काफ़ी मात्रा में हानिकारक केमिकल मिले हुए थे। सोचिए कि दुनिया के सबसे अमीर देशों के महंगे शैम्पुओं का ये हाल है, तो भारत में जहाँ लगभग हर चीज़ में मिलावट होती है, डुप्लीकेट धड़ल्ले से बिकते हैं और बड़ी कंपनियाँ भी मनमानी करती हैं, वो मानकों पर खरी नहीं उतरती, यहाँ के शैम्पू कितने सेफ होंगे? इस चर्चा से जो कुछ बातें सामने आती हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला ये कि शैम्पू कई तरह के केमिकल्स का घोल होता है। इसे सामान्य साबुन से अधिक प्रभावी बनाने के लिए पेट्रोलियम से निकले हुए कई केमिकल इसमें मिला दिए जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये केमिकल त्वचा या सांस से शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर लग गए और धुल गए। सब मिलाकर देखें तो सामान्य शैम्पू के लगातार इस्तेमाल से हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाना, त्वचा के कई तरह के रोग, एलर्जी, सेक्स ऑर्गन का ठीक से काम न करना, गर्भ में विकृतियाँ और कैंसर स्वास्थ्य को ऐसे भयंकर नुकसान हो सकते हैं। जल्दी में बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक व नेचुरल शैम्पुओं की। इस तरह के शैम्पू या ये जो नेचुरल पदार्थ जब सीधे बाल धोने के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो बिल्कुल सेफ होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। एक तो इनमें भी कुछ हानिकारक केमिकल डाले हुए होते हैं। दूसरी बात ये कि जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो भी तो किसी न किसी केमिकल की वजह से ही अपना काम करते हैं। बहुत सारे पौधों में तो जहर भी होता है। बाल धोने में काम आने वाले नेचुरल अवयवों की बात करें तो शिकाकाई का शैम्पू स्किन को रूखा बना देता है, इसलिए अगर आपकी स्किन बहुत तेली है तो ठीक काम करेगा, अगर स्किन नॉर्मल है तो उसे सुखा देगा। रीठे का शैम्पू जिसमें कोई केमिकल नहीं मिले हों तो लगभग ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल केमिकल से मुक्त होता है। फिर भी अगर उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं हो तो ये लंबा नहीं चलेगा, यानी आपने उसको खुला छोड़ दिया तो फफूंद उसमें फैल जाएगी। दूसरा, हालांकि रीठा एक पेड़ का फल होता है, लेकिन इसमें जो प्राकृतिक केमिकल होते हैं वो भी अधिक इस्तेमाल करने से रूखापन पैदा कर देते हैं। ये भी देखा गया है कि रीठा सिर से फंगस जैसे जीवाणुओं को पूरी तरह नहीं हटा पाता, और कई रीठे के शैम्पुओं को जब हमने देखा तो पाया कि उनमें प्रिजर्वेटिव ही नहीं, अन्य केमिकल भी मिले होते हैं, विशेषकर खुशबू पैदा करने वाले।
और कई शैम्पुओं में रीठे का थोड़ा सा घोल मिलाकर इसे रीठा शैम्पू नाम से बेच दिया जाता है। इसी तरह अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स को ठीक से धोया नहीं जाए तो वो सिर में चिपक जाते हैं और वहाँ सिर की त्वचा और बालों में जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जिससे खुजली, चकत्ते हो जाना, बाल झड़ जाना ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो क्या करें? कुछ शैम्पुओं में अच्छे तेल, ग्लिसरीन, हल्के यानी माइल्ड सर्फेक्टेंट, प्राकृतिक अवयव और प्राकृतिक खुशबुएँ होती हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं और प्लास्टिक के छोटे पैक या सैशे में नहीं मिलते। अगर आप शैम्पुओं के डब्बों में उनके अवयवों को पढ़कर रिसर्च करके कम नुकसान करने वाले शैम्पू चुन सकते हैं और उनमें पैसे खर्च कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आम मिलने वाले शैम्पुओं का इस्तेमाल कम कर दीजिए, रोक दीजिए। अगर ज़रूरी लगे तो भी इनका इस्तेमाल कभी कभार करिए। कम से कम ये जांच लीजिए कि ये शैम्पू ओरिजिनल है। अगर आप गाँव में हैं, छोटे कस्बों में हैं या गंदी बस्ती में हैं, अगर वहाँ से आप शैम्पू खरीद रहे हैं तो शक करिए कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। इनको आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि इनमें स्पेलिंग्स की गलती होती है या इसकी पिक्चर में कुछ धुंधलापन होता है। अगर आपका अनुभव कहता है कि कोई शैम्पू बहुत झाग देता है और उससे बाल अन्य शैम्पुओं की तुलना में अधिक साफ़ होते हैं तो हो सकता है कि इसमें अधिक तेज केमिकल मिले हुए हों। हाथों में अगर कोई शैम्पू मुलायम लगता है तो उससे भी प्रभावित मत होइए। गर्भवती महिलाओं के बालों में शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर बाल बार बार धोते हों, रोज़ धोते हों तो सामान्य साबुन या प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि साबुन या प्राकृतिक पदार्थ या फिर शैम्पू भी बालों में लगा न रहे। बालों को आखिरी में पानी से अच्छी तरह धो लें। शैम्पुओं के विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं और इनमें जो हीरोइनों के बालों को रेशमी और लंबा दिखाया गया होता है उस पर बिल्कुल मत जाइए। अपना सही निर्णय लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी रखिए, झूठे दावों और विज्ञापनों के पीछे का खेल समझिए, विवेक से काम लीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।